वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कलरफुल ज़र्दा। और आज बहुत दिल चाह रहा था मीठा खाने का, तो मैंने सोचा मीठे चावल बनाए जाएं और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखिए, मैंने लिए हैं सेला चावल, जिसको 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। और 3 गुना पानी को गर्म करने के बाद इसमें ये चावल मैंने डाल दिए हैं। और इन चावलों को मैंने इतना पकाया है कि ये देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको गला लिया है। और तकरीबन इतना गलाया है कि ये 95 से 97% कुक हो चुके हैं। और इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और 95% गलाना है इसको। अब इसके लिए मैंने ली है, क्योंकि हम बना रहे हैं देगी मुतंजन, तो इसके लिए मैंने ली एक छोटी सी खूबसूरत देग। और इसके अंदर मैंने डाला है घी मैंने डाला है आधी प्याली, जो कि बनते हैं 4 टेबल स्पून। और इसके अंदर मैंने डाली है 4 अदद इलायचियाँ खोलने के बाद, ताकि इसकी खुशबू मज़ीद आए। और 4 ही अदद मैंने इसके अंदर डाली है लौंगे। और जब खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगेगी इलायचियों की, तो इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी मैंने ली है आधा किलो चावल के हिसाब से 1.5 पाव। और इसके अंदर लास्ट में मैं मिठाई भी डालूँगी चमचम, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है चीनी का। और इस चीनी के अंदर मैं डालूँगी आधा कप दूध। और दूध के साथ इस चाशनी को पकाने का मकसद ये है कि हम जब चावल इसके अंदर डालेंगे तो चावल वो रबड़ की तरह अकड़ेंगे नहीं, और हमारे जो चावल बनेंगे वो बहुत ही इस दूध की वजह से सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखें, जब चाशनी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगी और 5 मिनट तक मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी, ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, यानी इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी ये चावल। और चावलों को बहुत एहतियात से डालना है आपने। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये चावल बनके तैयार होंगे। जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है ये रेसिपी, और बिल्कुल सॉफ्ट हमारे ये चावल बनेंगे। ये देखें, अब इन चावलों को मैं इस चाशनी के साथ मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, सेंटर से हमें नहीं चलाना, साइडों से लेते हुए मिक्स करना है, ताकि चावल टूटे नहीं। और ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। और लो मीडियम फ्लेम पे कवर करूँगी, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा चाशनी का पानी मौजूद है और जिसको हमें ड्राई करना है। ये देखें, अब मैं इसको कर देती हूँ कवर, और तकरीबन 20 मिनट तक मैं कवर करूँगी। और बीच में मैं चेक करती रहूँगी कि हमारे ये चावल नीचे लगे नहीं। 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। और अब ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये जो चावलों का दाने हैं, ये देखें काफ़ी हद तक इसका साइज़ भी बड़ा हो चुका है। और चाशनी देखें आप नीचे, चाशनी हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बस नीचे से हमारे चावल थोड़े से गीले हैं। तो मज़ीद मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि ये जो चावल है इसके अंदर जो पानी मौजूद है ये भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बने। तो चलें, मैं 5 मिनट इसको कवर करती हूँ। और ये देखें, चाशनी इसके अंदर बिल्कुल भी अब मौजूद नहीं है, पानी इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, और मज़ीद 5 मिनट कवर करने के बाद मैं इसका आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कैवड़ा एसेंस 1/2 टी स्पून, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। और इसको डालने के बाद अब मैं इन चावलों को बहुत ही एहतियात के साथ चलाऊँगी। ये देखें, इस तरह से साइडों से लेते हुए इस तरह मैं इसको चलाऊँगी। और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं लूँगी 3 अदद प्यालियाँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कितना कलरफुल ज़र्दा बनाने वाले हैं। ये देखें, थोड़े थोड़े से चावल लेने हैं मैंने, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। और बहुत ज़्यादा चावल हमने रंगीन नहीं करने, तो बस मैं इतने चावल ले लूँगी 3 प्यालियों में। और जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है ग्रीन, येलो और पिंक, बहुत ही खूबसूरत कलर हैं। और अब जब तक मैं कलर बना रही हूँ इसको कवर कर देती हूँ।
اور پھر آپ سے ملتی ہوں۔ یہ دیکھیں کلر بن کے تیار ہو چکے ہیں اور کلرفل میرے چاول کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے میں اس کے اوپر سینٹر میں ڈال دوں گی سائڈوں پہ کر کے چاولوں کو، اور کلر میں نے 2 سے 3 ڈراپ اس میں ڈالے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے۔ ان چاولوں کو میں اس طرح سے لگانے کے بعد کور کر دوں گی اور تقریباً 2 منٹ کے لیے میں اس کو کور کروں گی، اور کور کرنے کے بعد تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی اچھی طریقے سے کوک ہو جائے، اور 2 منٹ کور کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں۔ تقریباً 2 منٹ میں نے اس کو دم پہ رکھا تھا، اور یہ دیکھیں اب میں ان کلرز کو مکس کر لیتی ہوں، اور بہت ہی زبردست ہمارے کلرفل چاول ہیں۔ اچھا کلر اس طرح سے ڈالنے سے یہ ہوگا، ڈائریکٹ میں نے نہیں ڈالا، اور اس طرح سے کلرفل چاول ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ الگ الگ رہیں گے، کلر ایک دوسرے چاول میں مکس نہیں ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں اس طرح، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے گھیلے چاول ہوتے ہیں، لوگ کلر ڈال دیتے ہیں تو پورے ہی چاول میں کلر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ میرے چاولوں میں دیکھیں آپ، ہر چاول کا دانہ الگ الگ ہے، اور یلو، گرین اور جو یہ پنک ہے کلر، اس کلر کے جو ہمارے چاول ہیں وہ دیکھیں بالکل الگ الگ ہیں، کوئی بھی کلر ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر میں ایک لیئر لگا دیتی ہوں کشمش کی، بہت ہی زبردست لگتی ہے مجھے زردے میں کشمش، اور اسی کے ساتھ ہی کھوئے کی ایک لیئر لگے گی پوری اس طرح۔ اور کھوئے کے بعد یہ دیکھیں چمچم میں نے اس طرح سے اس پہ رکھی ہیں، اور ہمارا یہ شاہی زردہ بن کے تیار ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور جو فرسٹ ٹائم بنائیں گے میری ریسیپی کو دیکھتے ہوئے اس زردے کو، بالکل پرفیکٹ بنے گا۔ یہ دیکھیں بہت ہی سافٹ چاول بنیں گے۔ اور اب اس کے بعد میں اس کے اوپر اس طرح سے کھوپرا ڈال رہی ہوں، آپ چاہیں تو کھوپرے کے سلائس کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس طرح سے یہ پسا ہوا کھوپرا لیا ہے، اور اس کو اب میں نے کور کر دیا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ زبردست ہمارا یہ زردہ، شاہی زردہ بن کے تیار ہے، بہت ہی کلرفل ہمارا یہ زردہ بن کے تیار ہوا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اور چلیں میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں ٹیسٹ کر کے۔ سائڈ سے اس طرح سے لوں گی، اور جب آپ کے یہاں مہمان آئیں گے اور جب آپ ان کو یہ بنا کے کھلائیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کی بہت تعریف ہوگی، اور کیونکہ میری بھی بہت تعریف ہوتی ہے جب یہ میں بناتی ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، واو زبردست، میٹھا بالکل پرفیکٹ ہے، اور زبردست ہمارے یہ چاول بنے ہیں۔ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اللہ حافظ۔